बेहद ही मृदुभाषी और विनम्र स्वभाव के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने आप देख सकते हैं कि उन संस्मरणों को भी कल याद किया था कि कैसे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल अपने वीडियो संदेश के संस्मरणों में भी प्रधानमंत्री ने बहुत भावपूर्ण तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया, उनके आचरण की तारीफ और प्रशंसा भूरे भूरे तरीके से की और कहा कि किस तरह से अपनी जड़ों को एक साथ रखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह बेहद ही मृदुभाषी और विनम्र स्वभाव के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने आप देख सकते हैं कि उन संस्मरणों को भी कल याद किया था कि कैसे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, तो नियमित तौर पर उनकी बात डॉक्टर मनमोहन सिंह से होती थी। एक कुशल सांसद के रूप में उनके आचरण की भी प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ये उदाहरण दिया था कि किस तरह वो व्हील चेयर पर मौजूद होकर यहाँ पहुंचे थे। तो आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस वक्त निगम बोध घाट पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी भावपूर्ण विदाई देते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अब हमारे बीच नहीं है। क्रॉस पार्टी लाइंस आप देख सकते हैं, देश विदेश से तमाम जो राजनेता हैं इनकी सकारात्मक और भावपूर्ण प्रतिक्रिया हमारे सामने आ रही है। निगम बोध घाट पर अंत्येष्टि का ये अवसर है आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को नम आंखों से आज अंतिम विदाई दी जा रही है। कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसी कहानियां हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो हमेशा याद की जाएंगी। जैसे कि पूर्व अमेरिकी प्रधानमंत्री बराक ओबामा की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर हमने देखा कि अमेरिका हो, रूस हो, अफगानिस्तान हो, कई इन देशों के साथ जो भारत के रिश्ते प्रगाढ़ हुए हैं, मजबूत हुए हैं, उनका श्रेय, उसकी नींव डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में रखी गई। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए निगम बोध घाट पहुंच चुके हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने संस्मरण में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अपनी मुलाकातों का भी जिक्र किया कि दिल्ली आने के बाद भी किस तरह उनसे चर्चा हमेशा रहती थी और कितने सहज और अप्रोचेबल थे और कभी भी अपनी जड़ों को वो नहीं भूले, अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहे। मिडिल क्लास के जननायक के तौर पर भी हम हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करेंगे। उनकी बेटी द्वारा लिखी गई किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी के कई ऐसे छुए अनछुए पहलुओं को लिखा गया है, शब्दों का परिवेश पहनाकर, जहां उन्होंने उनके कैम्ब्रिज के दिनों को बड़ी बखूबी पेन डाउन किया है और लिखा कि किस तरह से वहां पर वो पढ़ाई किया करते थे। और कैम्ब्रिज के दिनों को याद करते हुए उनकी बेटी ने कहा कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, अगर फैमिली की बात की जाए तो बहुत उत्कृष्ट था और हम तीनों बेटियों को वो निकनेम से बुलाते थे। और किसी भी अगर हम फैमिली गेट टुगेदर की बात करें तो मनमोहन सिंह हमेशा सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए अपने फैमिली में भी जाने जाते थे। आप देख सकते हैं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी अंतिम विदाई, जहां भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए निगम बोध घाट पर आप देख सकते हैं कि विशिष्ट जनों का जमावड़ा। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच गए हैं भावपूर्ण विदाई देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। एक कुशल अर्थशास्त्री, कुशल प्रशासक और साथ ही साथ एक शिक्षक के तौर पे भी, और शिक्षा से उनका जुड़ाव बहुत गहरा रहा है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया करते थे और इसको कहीं ना कहीं पढ़ना और शिक्षा के साथ उनका जो लगाव रहा है, ये हमेशा
वो अपनी बातों में जब कभी जिक्र किया करते थे, हालांकि बहुत कम बोलने की प्रवृत्ति थी, उनके व्यक्तिगत स्वभाव का वो आचरण रहा है। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को, आज पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को नम आंखों से याद कर रहा है। आर्थिक उदारीकरण के जनक के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा भी इस वक्त मौजूद है निगम बोध घाट पर। हम जानते हैं कि अब से कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का। अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी निगम बोध घाट पर मौजूद हैं। भावभीनी विदाई मनमोहन सिंह को देश कर रहा है नमन। और राजकीय सम्मान के साथ कुछ ही देर में हम देखेंगे कि ये भावभीनी विदाई दी जाएगी। और आप से लगातार जो हम सुबह से भी कह रहे हैं कि भारत के आर्थिक अध्याय के नए पन्नों की शुरुआत उन्हीं के कार्यकाल में की गई। 1991 का वो दौर कोई नहीं भूल सकता। और वित्त मंत्री के तौर पर जो फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिए थे, तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी विदाई दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि उनकी अंतिम यात्रा में भी जन सैलाब उमड़ पड़ा था। आखिरी विदाई, अंतिम प्रणाम डॉक्टर। और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो देश के आर्थिक सुधार की कहानी लिखने वाले कहानीकार, आर्थिक उदारीकरण का प्रमुख चेहरा इस वक्त हमारे बीच नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइसेंस राज का अंत, मनरेगा और आधार लाने का श्रेय और गंभीर आर्थिक संकट के दौर से देश को बाहर निकालने के लिए हमेशा याद किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को, क्योंकि उनके फैसले से देश वैश्वीकरण की राह पर आगे बढ़ा। और आज के इस दिन हम देख सकते हैं कि कैसे भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ये तस्वीरें यकीनन भावपूर्ण क्षण, भावुक पल कि आज भारत ने एक राजनेता के तौर पर और साथ ही साथ एक कुशल प्रशासक और कुशल अर्थशास्त्री के तौर पर एक अनमोल रत्न को खो दिया। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निगम बोध घाट पर मौजूद है और प्रधानमंत्री भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भावपूर्ण तरीके से। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा की। आरबीआई गवर्नर का पद हो, योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद हो या फिर वित्त मंत्री का पद, इस कार्यभार को संभालते हुए उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक किया है। तो प्रोफेसर, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी भावभीनी
श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। देश के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कई ऐसी स्कीम्स लॉन्च हुई जो आज कारगर साबित हो रही, जिनका जिक्र हम कर रहे थे। मनरेगा, आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, आधार उनमें से एक है। और भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करने का ये सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, भूटान के राष्ट्रपति भी यहाँ पर मौजूद है। भूटान के राजा इस वक्त आप देख सकते हैं कि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, गृह मंत्री अमित शाह, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद हैं और अब अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहचान एक राजनेता से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच गई हैं निगम बोध घाट भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ये पल भावुक क्षण भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थशास्त्र के लिए, जहां भारत ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी है निगम बोध घाट, जहां पार्थिव शरीर रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह की पहचान एक राजनेता से ज्यादा एक अर्थशास्त्री के तौर पर हमेशा देश याद रखेगा, क्योंकि नाजुक तौर से अर्थव्यवस्था को आगे निकालने का, उदारवादी बनाने का श्रेय जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को।
तो अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भी निगमबोध घाट पर मौजूद है, जहां उन्होंने श्रद्धा सुमन भावपूर्ण तरीके से अर्पित किए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव देह को दिल्ली के निगमबोध घाट लाया गया। थोड़ी देर में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तीनों सेनाओं ने, कांग्रेस की तो बड़ी लीडरशिप है, तमाम नेता इस वक्त निगमबोध घाट पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण केंद्र ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है और उनके निधन पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि उन्होंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया। ये तस्वीरें सीधा निगमबोध घाट से आप देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय ध्वज के पार्थिव शरीर के पास रखा गया है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम सफर पर निकल पड़े डॉक्टर मनमोहन सिंह। इकोनॉमी के वो डॉक्टर जिनके इलाज से हम जानते हैं कि आज इकोनॉमी वैश्वीकरण, उदारीकरण की 2 मजबूत स्तंभों पर खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने भी नम आंखों से विदाई दी है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को जब निगमबोध घाट पर लाया गया तो अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सभी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि अब हमारे बीच नहीं, आप देख सकते हैं कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभी के द्वारा उन्हें दी जा रही है। नम आंखों से आज विदाई दी जा रही है क्योंकि अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह द्वारा लिए गए कई ऐसे फैसले जिन्होंने देश की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया, इसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। और आज उन फैसलों को लेने वाला हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन फैसलों की गूंज हमेशा भारत की राजनीति में सुनाई देती रही। अब से कुछ ही देर में पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक कुशल अर्थशास्त्री और राजनेता के तौर पर अपने मृदभाषी व्यक्तित्व के लिए और विनम्र स्वभाव के लिए आज खत्म हुआ और वो अपने अंतिम सफर के लिए आज निकल पड़े हैं। भावपूर्ण क्षण और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। पूरा देश उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति
के साथ साथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी ने भावपूर्ण तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित किए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें निगम बोध घाट से, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जा रही है अंतिम विदाई। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ कई सूझबूझ वाले फैसलों से इस पूरे परिदृश्य को बदलने का माता रखा था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। मीडिया से काफी दूर रहने वाले और अपने चुप्पी से कई मुखर फैसले लेने के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं है और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है, नम आंखों से दी जा रही है अंतिम विदाई डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मिडिल क्लास के जनक के रूप में भी और कई ऐसे क्रांतिकारी और युगांतकारी फैसले जो उन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए लिए, उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। सितारों से आगे जहां और भी है, संसद में इस तरह की शायरी करने के लिए कम बोलते थे, लेकिन जब भी उन्होंने इस तरह की बात की तो पूरा माहौल बदल दिया संसद का। आज भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में जो कई अहम काम उन्होंने किए जिससे देश की दिशा और दशा बदली, वो हमारे बीच नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। और कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पर वो कार्यरत रहे और यूनाइटेड नेशन सम्मेलन में आर्थिक मामलों के अधिकारी भी चुने गए। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया। इस तरह से लगातार वो अपने तमाम दायित्व जो उन्हें दिए जाते थे उसका निर्वहन सफलतापूर्वक करते रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से 1987 और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 1993 और 94 से नवाजा गया था। फराटेदार हिंदी और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो अपनी स्पीच की स्क्रिप्ट उर्दू में लिखा करते थे। उर्दू भाषा से उन्हें काफ़ी लगाव था और कैसे ऑक्सफोर्ड से योजना आयोग तक का उनका सफ़र रहा, ये अपने आप में उल्लेखनीय है। जून 1991 का वैश्वीकरण और उदारीकरण हो, जून 2005 का सूचना का अधिकार हो, चाहे सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना हो या फिर मार्च 2006 की न्यूक्लियर डील, पहचान के लिए जनवरी 2009 की आधार कार्ड स्कीम हो या फिर शिक्षा का अधिकार, इन कई ऐतिहासिक पहलों के लिए याद किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और सियासी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने के बावजूद भी रहेगी अगर हम बात करते हैं भारत की। निगम बोध घाट से सीधी तस्वीरें, जहां पंचतत्व में विलीन होने जा रहे हैं
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। भाव फूंक कर देने वाला क्षण, भावभीनी विदाई पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ। देश का नमन, अलविदा डॉक्टर मनमोहन। अनंत यात्रा पर आर्थिक सुधारों के महानायक डॉक्टर मनमोहन सिंह। सादगी की मिसाल डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जा रही है राजकीय सम्मान के साथ। अंतिम विदाई राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जा रही है नम आंखों से अंतिम विदाई। इसमें कोई शक नहीं कि देश ने अपना अनमोल रत्न खोया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर हम बात करें और अपनी अनंत यात्रा पर निकल पड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप देख सकते हैं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। देश ने भले ही एक अनमोल रत्न खो दिया हो, लेकिन यादों में, हमारे संस्मरणों में अपनी नीतियों, अपने व्यक्तित्व, अपनी कुशल प्रशासकता के तौर पर हमेशा जीवंत रहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो जिस तरह से अपने वीडियो संदेश में भी प्रधानमंत्री ने उन संस्मरणों को याद किया, उन मुलाकातों को याद किया जो कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उनकी रही हैं, और कैसे उन्होंने कहा कि जब वो खुद मुख्यमंत्री थे गुजरात के और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका पार्थिव शरीर हो जाएगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, और उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देश में किस तरह से जो आर्थिक सुधार हुए लगातार हमने देखा, जो नीतिगत फैसले उन्होंने अपने कार्यकाल में लिए, उससे बहुत कुछ एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता हुआ भी नजर आया। और कई वर्षों में जो उन्होंने फैसले लिए, उससे जो भारत की छवि है वो और ज्यादा सशक्त और मजबूत होती हुई नजर आई है। उनकी हमेशा